नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बिजनेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि बिजनेस शुरू करने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमने एक 5 सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हाउ टू चूज द राइट बिजनेस आइडिया। जैसे कि आपने प्लान कर लिया कि आपको बिजनेस करना है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको सबसे बेस्ट एक बिजनेस आइडिया को चुनना है जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे एक बेस्ट आइडिया को आप चुनेंगे? आपको कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है, आप कैसे पहचानोगे? दोस्तों, इसके लिए एक 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से हम एक ऐसे नतीजे में पहुंचेंगे कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस आइडिया बेस्ट होगा। उसमें से दोस्तों सबसे पहला होता है स्टार्ट विथ सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब सिंपल यही है कि आप अपने खुद को पहचानिए। आपके अंदर कई स्किल्स होंगे, बहुत पैशन होंगे, आप में कई तरह के इंटरेस्ट होंगे। तो हमें हमारे स्किल्स, पैशन और इंटरेस्ट को इसके बीच में लाना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप शायद फोटोग्राफी में आपको इंटरेस्ट होगा, वो आपका पैशन हो सकता है। शायद आपके पास स्किल होंगे, कभी ये स्किल होगा आपको कि आपको गाड़ी रिपेयर करने का स्किल आपको पता होगा। आप एक अच्छे सेल्समैन के लेवल पे जॉब करते होंगे, या फिर आपको और भी कुछ स्किल्स होते हैं जो कि हम सब स्किल, पैशन, इंटरेस्ट के साथ ही हम लोग जीते हैं। तो हमारे सब में कुछ पैशन, कुछ स्किल, कुछ इंटरेस्ट सब होते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले अपने आप को समझना है, आप में क्या स्किल, पैशन और इंटरेस्ट आप में है। और उसको समझने के बाद अगर आप इन चीज़ों को अगर आप आपके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं होता। क्योंकि वही आपका स्किल होगा, उसमें आपका पैशन होगा, वही आपका इंटरेस्ट होगा, और कल आप अगर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों वो सबसे सबसे प्रधान चीज़ वही है। आप उसको आगे लेके बहुत अच्छी तरह उसको आगे चला सकते हो। तो पहले अपना खुद का पहचान निकालिए। आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कीजिए और ढूंढिए आप में क्या स्किल है, क्या पैशन है और आप में क्या इंटरेस्ट है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है अपना राइट बिजनेस चूज करने के लिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, चूज द गैप इन द मार्केट। दैट मीन्स आपको मार्केट के गैप्स को देखना है, आपके मार्केट के गैप को समझना है। यानी हमारे हमारे आसपास बहुत तरीके के मार्केट होते हैं, बहुत छोटे मार्केट होते हैं, बड़े मार्केट होता है। बिल्कुल हमारे घर के आसपास बहुत से मार्केट होते हैं। हमने देखे हैं बड़े छोटे बहुत मार्केट। ये मार्केट्स में मैं बोलता हूँ आपको कि आप बिल्कुल आपके घर के आसपास जो मार्केट होते हैं, जहाँ कुछ 4-5 दुकानें भी होते हैं, उसको मार्केट कहलाते हैं। आप उस मार्केट को देखिए, अपने बिल्कुल आसपास के मार्केट को समझिए। उस मार्केट में क्या गैप है आप देखिए, आइडेंटिफाई द मार्केट गैप, उस गैप को समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि आपके घर के आसपास मान लो कि एक 7-8 दुकान है। वो दुकानों में आप देखेंगे उसमें एक सैलून की कमी है। जैसे कि हमें हर इंसान यूज करता है सैलून, तो उसमें एक सैलून की कमी है। या समझ लो आपकी एक जूस के शॉप की कमी है। ये एक बड़ा मार्केट गैप है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। अगर उस चीज को आपने समझ लिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं ये गैप को अगर मैं फिल कर सकता हूं तो वो मेरे लिए बिजनेस है। तो आप कल एक सैलून खोल सकते हो या एक जूस का शॉप भी आप उधर प्लान कर सकते हो। तो ये एक बड़ा गैप जो है, ये आपको एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देगा। तो आइडेंटिफाई द गैप्स। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कंसिडर योर रिसोर्सेस। मतलब अपने संसाधनों के विचार कीजिए। जैसे कि आपके पास कई रिसोर्सेस होंगे, उसमें टाइम एक बड़ा रिसोर्स है, पैसा एक बड़ा रिसोर्स है। इस चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। अगर आपके पास टाइम है तो वो टाइम
आपके पास जो पैसे हैं वो पैसा, ये सबको कंसिडर करके आपके पास जो भी संसाधने हैं इनको मिला के आप किस तरह एक बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्लानिंग होता है बिजनेस का। आपको ये पॉइंट को आगे रख के इसमें इसको यूज करके आप किस तरह एक बिजनेस का प्लान बना सकते हैं उसको आप कंसिडर कीजिए। तो ये एक तीसरा पॉइंट है जो आपको बिजनेस करने में ये भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये चीज आप देखिए। फिर सबसे लास्ट एक पॉइंट है, वो पॉइंट को हम इस तरह बोलेंगे कि वो बिजनेस का सबसे लास्ट स्टेप होता है एक बिजनेस का राइट बिजनेस को चूज करने में, वो है चेक फॉर द फ्यूचर पोटेंशियल। यानी आप जो भी बिजनेस करते हो, करने की प्लान करते हो, वो बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल को देखिए। यानी भविष्य में वो बिजनेस आपको किस तरह दिखता है उसको आपको सोचना होगा। ये दोस्तों ये अपने खुद के दिमाग लगा के ही सोचा जाता है। तो उसमें से आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक जूस शॉप का बिजनेस करना चाहते हो और आपने बिजनेस को प्लान कर लिया, आपने जगह देख ली, आपने वो एरिया को समझ लिए, तो आपको पता चलेगा कि कल जाके ये एरिया में और इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आने वाला है कि नहीं, लोग और उस तरफ आएंगे कि नहीं। अगर आपको लगता है कि द डेवलपमेंट होने वाला है तो डेफिनेटली वो आपका जूस शॉप का जो बिजनेस है वो भी डेवलप होने वाला है। तो आपको वो देखना है कि फ्यूचर में, भविष्य में उसको किस तरीके का बिजनेस ग्रोथ होने का चांस है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो बिजनेस खत्म भी हो जाए। लेकिन मोस्टली आपको पता है दोस्तों, आजकल के ज़माने में जो है बिजनेस हर जगह पे बढ़ता ही है। बिल्कुल उस तरीके का कोई सिचुएशन आता नहीं है जहां बिजनेस एकदम जीरो होने का चांस है। अगर एक बार चालू कर दिया आपने और बिजनेस को एक बार आपने समझ लिया तो फिर वो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट पे बिजनेस का पोटेंशियल खत्म होने का चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बिजनेस एक प्लान पे आगे चला बढ़ाने के लिए आपको उसका पोटेंशियल समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीज अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिए तो फिर इसको रख के आप इसमें से अगर चारों में से कोई एक पॉइंट को भी आपने समझ लिए तो ये चारों पॉइंट में एक एक पॉइंट आपको बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देगा। उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे राइट बिजनेस कौन सा होगा, आपको कौन सा बिजनेस चुनना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें हैं। तो बाकी डिस्कशन बिजनेस के अगले पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबको नमस्कार।